इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को करने के लिए मुझे जिसकी जरूरत है वो है लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस की जरूरत रहेगी, टू लेंस। एक को कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होगा जिसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और दूसरा लेंस जो होगा इसे आई लेंस या आई पीस कहेंगे, जो आंख के नजदीक होगा देखने के लिए। ये दो लेंस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसका साइज छोटा होगा, और आई लेंस जो है इसका साइज बिगर होगा। और ये जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये यूज होता है आपके बायो की लैब में। जो बायो की लैब में आप माइक्रोस्कोप देखते हैं जिससे स्लाइड्स को चेक किया जाता है कि किस तरह का सेल का कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है या सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, वो यही माइक्रोस्कोप होता है। नाम है इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यूजेस आपको पता है, इसके यूजेस बायो लैब में होते हैं, इसके यूज मेडिकल लैब में होते हैं। जब किसी का बैक्टीरिया, जैसे बॉडी में कोई बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, तो बैक्टीरिया की शेप, बैक्टीरिया की हलचल कैसी है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो ब्लड ग्रुप आपका होता है उसका भी पता लगाने के लिए इस माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ब्लड टेस्ट बहुत सारे होते हैं, इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वहां पर यूज किया जाता है। तो आपने भी इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझना है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। तो शुरू करते हैं। इसकी डायग्राम को बड़े ध्यान से समझना है। इस डायग्राम में बहुत सारी बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं, हो जाती हैं, आइडिया नहीं लगता कि इसको कितना बड़ा लेना है। तो पहला काम है कि आपको ऑब्जेक्ट वाला जो लेंस है ये छोटा लेना है। स्लाइड के ऊपर जो लेंस आपको दिखता है बायो की लैब में वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी हाइट का, फोकस भी छोटा, और ट्वाइस ऑफ फोकस भी छोटा। इस तरफ को भी फोकस और इस तरफ को भी ट्वाइस ऑफ फोकस। ऑब्जेक्ट जो है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये 2f और f के बीच में लेते हैं, और f के बिल्कुल साथ में लेते हैं। इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये इसकी हाइट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका नाम A, इसका नाम B। जो यहां पर लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसमें से एक रे जो सीधी चलेगी उस रे को पकड़ेंगे। जो सीधी चलती है वो टकरा कर फोकस से निकलती है कुछ इस तरह। एक रे में यहां से पोल से होती हुई लूंगा जो इस तरह से निकलेगी और कहीं ना कहीं पर जाकर टकरा जाएगी। जहां ये टकराएगी वहां पर इमेज बनेगी। नाम रख दूंगा मैं इसका A' और इसका नाम B'। ये ऑब्जेक्ट था, इस लेंस ने इमेज दिया इतना। तो देखो इतने से साइज को इतना बड़ा किया। अब मैं यहां पर लेंस लूंगा वो जिसकी साइड जो है इतनी लंबी हो उसके सेंटर से। तो ये वाला है, ये वाला मैंने ले लिया इतना बड़ा, इसकी हाइट से बड़ा या इसके बराबर। इसको जब मैं आगे पीछे चलाऊंगा तो इसका फोकस भी इसके साथ ही चलेगा। इसको आगे करूंगा तो इसका फोकस भी आगे चलेगा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का जो पॉइंट बनता है धूप में रखकर, अगर आप ग्लास को ले जाते हैं तो वो पॉइंट भी उसके साथ चलता है, और उसकी दूरी जो है हमेशा ग्लास से बराबर रहती है। ये वाला जो इमेज है ये इस लेंस ने दिया है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आगे जाए पीछे जाए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि ये जो आई लेंस है इसका फोकस
यहां जैसे आ जाए, ये फोकस किसका, आई लेंस का, ऐसा अगर हो जाए तो ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है, स्ट्रेट लाइन जाएगी लाइट, और यहां से ये फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ये रहा इसका दूसरी तरफ का फोकस, एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ऐसे निकल जाएगी, और यहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आती हुई दिखेगी, और ये इस तरह से पीछे से आती हुई दिखेगी। जहां दोनों मिल जाएंगे वहां पर मुझे फाइनल इमेज मिलेगी। नाम इसका रख देंगे A"B". बताओ बच्चों, यहां तक डायग्राम समझ आई कैसे बना? ये वाला पोर्शन ऑलरेडी आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऊपर को है और ये नीचे को। बताओ बच्चों, ये डायग्राम समझ आई या फिर बताओ? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर का नाम O रखा। O से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है A, इसका नाम हम रख देते हैं U, ऑब्जेक्ट की दूरी, और नीचे लगा देते हैं O। ये बन गया ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट की दूरी के लिए डिस्टेंस। और यहां से अगर इमेज की बात करें तो इस लेंस की ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसका नाम हम रख देंगे V0, यहां से यहां तक। अब इस लेंस की जब बात करेंगे तो ये लेंस इसके साइज को इतना बड़ा कर रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये लेंस देख रहा है इसको ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसका नाम बन जाएगा UE। ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, ये आई लेंस है इसलिए इसका नाम UE। उसके साथ साथ ये लेंस इस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा दिखाएगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसका नाम बन गया VE, जो D के बराबर होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसकी मैंने मैग्निफिकेशन निकाल, मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे, इसकी मैग्निफिकेशन में दो लेंस काम कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन करने में दो लेंस काम कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट वाला और एक इमेज आई वाला। तो इसकी मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे आई पीस से। आई पीस से ही सारी चीजें चेक होंगी। तो यहां पर हम बोलेंगे एंगल मेड बाय फाइनल इमेज टू द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट। कितना एंगल बनता है ऑब्जेक्ट का, कितना एंगल इमेज से, उनके बीच का रेशो। और ये मैग्निफिकेशन चेक करते हैं आई लेंस से। तो ये जो एंगल लेंगे ऑब्जेक्ट का, ये भी आई लेंस से लेंगे। आई लेंस ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो यहां से ये नहीं बन सकता। तो जैसे पीछे आर्टिकल आपने पढ़ा, इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट की हाइट काटे, इतनी ही हाइट में यहां पर ये काट लेता हूं। ये इसका नाम रख दिया K। यहां से ये लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, तो ये वाला जो एंगल है इसे बोल दूंगा अल्फा। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की पोजीशन पर, अल्फा हाइट बराबर रहेगी इसकी, और ये इमेज बनी, इस एंगल का नाम रख दिया बीटा। तो ये जो मैग्निफिकेशन है इमेज का एंगल बटा ऑब्जेक्ट का एंगल, बीटा अपॉन अल्फा। अब फिर वही बात आई, अल्फा को निकालेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। अल्फा आया A"O' के बीच में, और ये भी आपको पता है A"K जो है ये AB के बराबर, ये आपस में बराबर। तो ट्राइंगल ले लेते हैं अल्फा के लिए A"O'K। इसमें अल्फा जो है इसे tan अल्फा कहेंगे, और tan अल्फा जो है परपेंडिकुलर A"K अपॉन बेस A"K डिवाइडेड बाई O'. सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल लेंगे बीटा के लिए A"O'B". बीटा आ जाएगा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू A"B", परपेंडिकुलर अपॉन बेस O'. इस अल्फा बीटा को रिलेशन 1 में पुट करते हैं, रिलेशन 1 में, तो मैग्निफिकेशन आपके पास आ जाएगी
बीटा, बीटा ऊपर आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश ए डबल डैश, ये वाला डिवाइडेड बाई अल्फा ए डबल डैश के डिवाइडेड बाई ओ डैश ए डबल डैश, ये वाला। अब ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश ए डबल डैश, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ओ डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश के, इससे ये कैंसिल हो गया। तो मैग्निफिकेशन आपके पास आई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश के, और आपको पता है ए डबल डैश के को आप लोग बोलते हैं ए बी। तो मैग्निफिकेशन जो निकल कर सामने आई वो आई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि इसकी बात हुई, लेकिन ये जो ए डैश बी डैश है ये कहीं पर भी नहीं आया। तो इसमें थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन करूंगा ताकि मुझे लेंस की मैग्निफिकेशन और इस लेंस की मैग्निफिकेशन दोनों हाथ आ जाए। मैं क्या करता हूं, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूं, ए डैश बी डैश ऊपर भी, ए डैश बी डैश नीचे भी। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आगे पीछे शिफ्ट कर देता हूं, ये बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, यहां ले आए और इसको पीछे ले जाएंगे, ये बना ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब अगर इसे देखें तो ये इमेज का काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इमेज ऑब्जेक्ट, ये लेंस बना रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ये इमेज बना रहा है, ये लेंस, तो इसका नाम बना मैग्निफिकेशन बाई आई पीस, ये वाला, और ये वाला ए डैश बी डैश बना ए बी को बनाया, इसका नाम बन गया मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मैंने एम ई और एम ओ को यहां से निकालना है और यहां पर पुट करना है। रिलेशन इसका नाम रख दिया मैंने 1। देखते हैं कैसे ये काम करता है आगे। एम ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश ए बी। अब ये जो बना मेरे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसको मुझे बदलना है लेंथ में। ए डैश बी डैश और ए बी हाइट्स है, इनको जब बदलना है तो मुझे सिमिलर ट्राइंगल चाहिए, एक एंगल सेम, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली, ये ऑब्जेक्ट के लिए है, और यही लाइन जब यहां चली गई तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये दूसरी तरफ से ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एंगल दोनों के सेम है। सिमिलर ट्राइंगल बन गई, तो मैं यहां से ट्राइंगल ले लूं, AOB is similar triangle to A dash OB dash, A dash OB dash। जब सिमिलर ट्राइंगल होती हैं तो रेशो ऑफ देयर परपेंडिकुलर A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर बेस। पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, ये बना OA डैश और नीचे वाला आ गया OA। अब इस मैग्निफिकेशन को मैं लिखूं तो MO जो है ये आया OA डैश अपॉन OA। OA डैश की दूरी का मुझे पता है, O से A डैश की दूरी को V नॉट कहते हैं और O से A की दूरी को U कहते हैं। जब V U के पास पहुंच जाए तो न्यू कार्टेशियन सम कन्वेंशन लगाने पड़ेंगे। जब ये लगाने पड़ेंगे तो OA जो है ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, इट इज ऑलवेज टेकन एज माइनस, और OA डैश जो है ये इमेज है जो ऑब्जेक्ट से उल्टा है इस लेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आ गया प्लस V नॉट U नॉट। इन दोनों को मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मैग्निफिकेशन जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की ये सामने आई V नॉट अपॉन माइनस U नॉट। इसे मैंने बोल दिया रिलेशन नंबर 2, यहां भरना है मैंने। अब मैंने निकालना है ME, सेम वैसे ही ME को जब निकालेंगे तो ME यहां पर आप देखें तो ये बराबर है A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश। ये हाइट्स हैं, इन हाइट्स को भी मैं प्रिंसिपल एक्सिस पर ले जाऊंगा तो ट्राइंगल ढूंढूंगा कि A डबल डैश B डबल डैश आई लेंस से कौन सी ट्राइंगल बना रही है। A डबल डैश O B डबल डैश, A डबल डैश O B डबल डैश, एक ट्राइंगल आ गई। यहां पर मैं बोल देता हूं A डबल डैश O डैश B डबल डैश। ये सिमिलर ट्राइंगल है A डैश O डैश B डैश के। ये देखो एक ट्राइंगल ये बनी और एक ट्राइंगल ये बनी, ये एंगल दोनों का सेम है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों बेस हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल में आपने पढ़ा है A डबल डैश B डबल डैश
अपॉन ए डैश बी डैश, ये आगे रेशो ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर बेस। ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए बेस बना आई लेंथ से ओ डैश ए डबल डैश, और ए डैश बी डैश के लिए बना ओ डैश ए डैश, ये ओ डैश ए डैश। अब ओ डैश ए डबल डैश, ओ डैश ए डबल डैश एक डिस्टेंस है वीई के बराबर, ओ डैश ए जो है ए डैश ये यू के बराबर है। जब ये लेंथ आ जाए तो हम यहां पर लगाएंगे साइन कन्वेंशन, तो अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओ डैश ए डैश जो है ये माइनस यू ई के बराबर आ जाएगा, ओ डैश ए डैश यू ई के बराबर। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन माइनस। दूसरा ओ डैश ए डबल डैश ये भी माइनस आ जाएगा वीई के बराबर, जो बराबर है माइनस डी के, ये वाला। तो ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश था ये एम ई था। एम ई जो है ये आपके पास आया माइनस डी ओवर माइनस यू ई। ओ डैश ए डबल डैश माइनस डी, ओ डैश ए डैश माइनस यू ई, इसको काट के ये आपके पास आया डी अपॉन यू ई। अब मैं इसे फोकल लेंथ की तरफ ले जाता हूं, जैसे पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप को लेके गए थे। तो यहां पर मैं यूज करूंगा यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सेम वही लेंस फॉर्मूला, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अप्लाइंग, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हर कंडीशन के लिए अलग अलग रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर लगा दूंगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये मेरे पास मैग्निफिकेशन का था, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला था, इसको मैं बदलूंगा इसमें। तो u जो है ये हमेशा आपको पता है नेगेटिव डायरेक्शन, v जो है ये आपको पता है माइनस डी है, v माइनस डी हो जाएगा, और f जो है इसका नाम प्लस एफ ई हो जाएगा, इस तरफ को है। इनको मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा। तो चलते हैं इसको अप्लाई करते हैं। ये बना फिर माइनस 1 अपॉन माइनस यू, ये वाला u का नाम माइनस यू ई, प्लस 1 अपॉन माइनस डी, ये वाला, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। इस माइनस ने इस माइनस को काट दिया, 1 अपॉन यू ई माइनस 1 अपॉन डी, ये माइनस यहां चला गया, इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। चाहिए मुझे d अपॉन यू ई, ये 1 अपॉन यू ई है, यहां पर मैं d से मल्टीप्लाई कर दूं तो d अपॉन यू ई आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई d बोथ साइड, तो ये बन गया d अपॉन यू ई माइनस d अपॉन डी इक्वल टू d अपॉन एफ ई। ये कट गया, तो d अपॉन यू ई माइनस 1 इज इक्वल टू d ओवर एफ ई। तो d अपॉन यू ई, ये 1 दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, 1 प्लस d अपॉन एफ ई, और इसे ही हम कहते हैं मैग्निफिकेशन बाई आई पीस। टोटल मैग्निफिकेशन MO इंटू ME के बराबर थी। MO अगर आप देखें तो यहां पर ये निकाला है MO, तो ये बन गया माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू ME 1 प्लस D ओवर FE। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन डन बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वाला पार्ट आपने कैलकुलेट करना था। और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक लेंस से दूसरे लेंस की जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, इस दूरी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये लेंथ अगर यहां से नापें तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी v नॉट है, और यहां से यहां तक की दूरी u। तो इसकी दूरी जो है, लेंथ जो बनी L, इट इज इक्वल टू v नॉट प्लस
यू ई। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं 1 नंबर में कि टेल अस व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वी नॉट आपको दिया होगा, यूई आपको दिया होगा, इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, ये तो लेंथ नापनी है हमें। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देखें तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें आपने देखा सिमिलर ट्राइंगल का लॉ लगा, अल्फा बीटा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंस जहां पर रखा है आई लेंस, वहां से हमने लेना है और अल्फा बीटा को कैलकुलेट करते हुए इसको इसकी मैग्निफिकेशन में बदल देना है। तो याद रखेंगे 2 लेंस है तो मैग्निफिकेशन यहां पर मल्टीप्लाई हुई, प्लस नहीं हुई, मल्टीप्लाई हुई। ये देखो यहां पे आप मल्टीप्लाई करते, अगर 3 लेंस होते तो 3 मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होती। एक की मैग्निफिकेशन 2 है, दूसरे की 4 है, तो टोटल कितनी मैग्निफिकेशन हुई? तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8 के बराबर। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है।